देखिए, आप में से काफ़ी लोगों ने कमेंट करके बोला कि भाई बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन मिलता ही नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ और ये भी बताता हूँ भाई मिलता है कि नहीं मिलता। अगर नहीं मिलता तो क्यों नहीं मिलता, और अगर आप अप्लाई करने वाले तो कैसे अप्लाई करोगे ताकि वो लोन आपको मिल जाए। अगर मैं सबसे पहले लोन के बारे में बात करूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 16,66,660 रुपए का एक लोन हमें दिया गया था। एक यहाँ पे देखेंगे 8 लाख रुपए का लोन दिया गया। यहीं पर देखेंगे एक हमें 1 लाख रुपए का लोन दिया गया। और अभी जब मैं लोन के लिए ट्राई करके देख रहा था 50,000 रुपए का लोन का यहाँ पे ऑफर दिया गया है। ओवरऑल कहा जाए तो आप यहाँ पे 50,000 रुपए से लेकर के 20, 30, 40 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि भाई 10, 20, 30, 40 लाख रुपए लोन मिलना बहुत मुश्किल की बात है, लेकिन लाख, 50,000, 2 लाख रुपए का लोन बहुत आसानी से मिल जाता है। लेकिन कुछ चीजें और भी हैं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैं आपको एक चीज पहले से स्टार्टिंग से ही क्लियर करके चलना चाहूंगा। अगर मान ली हमने लोन के लिए अप्लाई किया, मान ली हमने 10 लोगों का लोन अप्लाई किया, तो मोस्टली चांसेस है कि 7 से 8 लोगों को लोन मिल जाए, 1 से 2 लोगों को लोन यहाँ पे रिजेक्ट हो जाए। लेकिन जब आप अप्लाई करेंगे 10 लोगों का, में तो हो सकता है आप में शायद 1 या 2 लोगों का ही मिल पाएगा, शायद 8 लोगों का रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि एक्चुअल में जो सही प्रोसेस है उसको आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो, आपको सही जानकारी नहीं है। इवन यहां तक देखोगे कि बजाज फिनसर्व लोन अप्लाई करते समय आपको 3 तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इनमें से कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए, आप में से काफी लोग अभी तक इसके बारे में भी नहीं पता। कई बार ऐसा भी होता है आपने लोन के लिए अप्लाई कर दिया, आगे से कोई कॉल ही नहीं आ रही आपके पास कि भाई आपको लोन लेना है नहीं लेना है, या आपका एप्लीकेशन प्रोसेस हो ही नहीं पा रहा है। तो वो सारी प्रॉब्लम आप झेलते होंगे। लेकिन सोच रहा हूं कि इस वीडियो में आपसे मैं एक एक पॉइंट पर सारी चीजें डिस्कस भी करेंगे, एक लोन को अप्लाई करके भी देखेंगे, ताकि एग्जैक्टली आपको सारी जानकारी हो जाए। यहां तक एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, ताकि आप लोन अगर अप्लाई करें तो आपको लोन मिल जाए, या फिर आप लोन अप्लाई करें ही मत अगर आप एलिजिबल नहीं हो पाते हैं तो। देखिए, लोन को अप्लाई करने के लिए बजाज फिनसर्व की ऑफिशियल पेज पे आपको आना पड़ेगा। हालांकि इस पेज का मैं डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करेंगे सीधा इसी पेज पे आ जाएंगे। यहां पर आने के बाद सबसे पहले चीज क्लियर कर दिया गया भाई 40,000 रुपए से लेकर के 50 लाख रुपए लोन तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं अगर हम बात करें पैसे को रीपेमेंट करने के लिए यानी ट्यूनर टाइम के बारे में, तो आप ध्यान दीजिएगा 96 महीनों तक का आपको यहाँ पर टाइम देखने को मिल जाता है। लेकिन ये लोन अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है, कितना लोन अमाउंट आपको दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ट्यूनर टाइम भी सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। चलो यहाँ तक आपको बात तो समझ में आ चुकी है, लेकिन अब इसके नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे फ्लेक्सी टर्म लोन, इस तरीके से आपको कई तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। और आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले 3 तरह के ऑप्शन थे, अभी आपको यहाँ पे 4 तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे कंफ्यूजन कई बार लोगों को होती है हमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, ये जो आपको 3 और 4 तरह के ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं ना, ये आपके ट्यूनर टाइम और लोन अमाउंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं इस लोन को 36 महीने ले लूंगा, अब ध्यान दीजिए सिर्फ मेरे को यहाँ पे 2 ही ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है और 2 ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा है, यानी कि हम 2 ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर मैंने 60 महीने के लिए लोन लिया या फिर 84 महीने के लिए लोन लिया, आप देखें मुझे यहाँ पे 3 तरह के ऑप्शन देखने को मिल चुके हैं। ओवरऑल कहा जाए अगर मैं यहाँ से कुछ समझाऊं तो कुछ भी फायदा नहीं निकलेगा, बल्कि जब हम लोन अमाउंट अप्लाई करेंगे जो भी लोन हमें मिलेगा उस समय हमें जो भी ऑप्शन दिया जाए हमें उसको ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी बता के चलता हूं मैं, अगर आपको 2 तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाए, फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन या फिर आपको यहाँ पे टर्म लोन का ऑप्शन मिल जाए, तो इसमें टर्म लोन का आप सेलेक्ट करिएगा। इसमें मेन बेनिफिट ये रहेगा आपको बहुत ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। वहीं अगर आप चाहते हो फ्लेक्सी हाइब्रिड टर्म लोन को सेलेक्ट करना, इसमें आपको एक बेनिफिट देखने को मिलेगा, एक नुकसान भी आपका बहुत बड़ा हो सकता है। अगर हम बेनिफिट के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें आप ध्यान दीजिएगा अगले 24 महीने तक, यानी कि आपका लोन और ट्यूनर टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा, 6 महीने 1 साल जितने टाइम का आपको टाइम दिया जाएगा। पहले स्टार्टिंग के कुछ महीनों तक आपकी ईएमआई कम आएगी, उसके बाद से उसकी ईएमआई ज्यादा आएगी। उस कंडीशन में क्या होता है, पहले आपको राहत मिल जाती है लेकिन आगे चल करके वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा भारी पड़ जाता है। तो इन दोनों कंडीशनों में सबसे बेस्ट आपके लिए यही रहता है। फिलहाल अगर आप जो भी लोन अमाउंट अप्लाई करने वाले उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पे दी गई, लेकिन इसके ऊपर कुछ भी मत सोचना, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें मिनिमम करके दिखाई जाती है। जैसे कि यहाँ पे मुझे 11% का इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, जब हम लोन के लिए अप्लाई करेंगे वहां देखेंगे एक्चुअल में 11% लोन मिलता भी है क्या। फिलहाल आपको जितने भी लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी अपना लोन अमाउंट यहाँ पे एंटर करें, टाइमिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, आप लोन अमाउंट यहाँ पे कितना भी एंटर कर लो, आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ पे लोन अमाउंट दिया जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल एंटर करनी है, जिसमें कि फुल नेम एंटर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देंगे, पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे एंटर कर देंगे। एम्प्लॉयमेंट टाइप में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप एक सैलरी पर्सन या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो। और यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, हाउसवाइफ या इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, यानी कि अगर आप कहीं पर जॉब करते हो, कोई बिजनेस करते हो तो ही आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। वहीं अगर हम बात करें, आप नीचे आएंगे, पिन कोड एंटर करेंगे, आपके सिटी का नाम आ जाएगा, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर आपको अपनी इनकम का वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। हालांकि इनकम वेरिफिकेशन के लिए आपको कोई आईटीआर, सैलरी स्लिप वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास जो भी बैंक होगा उस बैंक के स्टेटमेंट से ऑटोमेटिक फैचिंग करके देख लेंगे आपकी इनकम किस तरीके की, उस इनकम के बिहाफ पे आपको यहाँ पे लोन का ऑफर और लोन के ऊपर जो भी इंटरेस्ट लगाया जाएगा वो डिसाइड करके आपको दे देंगे। इनकम का वेरिफिकेशन
करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल से नीचे आएंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे जिस भी बैंक में आपका अकाउंट हो, जिस बैंक में आपकी ज़्यादा इनकम आती हो, ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती होगी, आप उस बैंक को आप यहाँ पे सेलेक्ट करें, नीचे टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। बैंक से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आए, ओटीपी डाल देंगे। आपके नंबर से जितने भी बैंक लिंक होंगे आपके सामने आ जाएंगे। जिस बैंक में ज़्यादा ट्रांजैक्शन वगैरह होती है आप सिंपल से उस बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे गिव कंसेंट पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपके सामने यहाँ पे कंसेंट देखने को मिल जाएगा। ये ऑटोमेटिक ही आपके बैंक के स्टेटमेंट को फैचिंग कर लेंगे और आपकी इनकम का वेरिफिकेशन वो कर लेंगे। इसके जस्ट बाद देखें एम्प्लॉयमेंट डिटेल इंटर करना पड़ेगा। अगर आप कहीं पर जॉब करते हो तो जॉब के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल फिलअप करोगे। अगर कोई बिजनेस वगैरह करते हो, फिर कोई शॉप वगैरह आपकी है, उसके अकॉर्डिंग अपनी डिटेल यहाँ पे एंटर करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे अपना बिजनेस सेलेक्ट कर रखा था, यहाँ पे कंपनी का नाम डाल देंगे, हमारा बिजनेस किस टाइप का उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे। जो हमारा बिजनेस है वो बिजनेस किस टाइप का, यानी बिजनेस में कई बार होता है ना पार्टनरशिप में है, प्रोप्राइटर है, तो अपने अकॉर्डिंग आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। आप अपने इस बिजनेस को कितने टाइम से कर रहे हो उसको यहाँ पे एंटर कर लेंगे। एनुअल टर्नओवर आपकी कितनी है आप उसको यहाँ पे एंटर कर लेंगे। और आपका जो करंट एड्रेस जहाँ पर आप रहते हो रेजिडेंशियल एड्रेस है और वही आपका बिजनेस एड्रेस भी है क्या। कई बार लोग होता है ना घर पे रहकर अपना काम धंधा करते हैं, कोई दुकान वगैरह खोलते हैं, अगर वो चीज़ आप यस पे क्लिक कर लीजिए। और अगर आपको लगता नहीं मेरा काम करने की जगह और यहाँ पे जो रहने की जगह दोनों अलग अलग है, तो नो पे क्लिक करके जो काम करने वाली जगह होगी उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके जस्ट बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जाता है कि आपके ऑलरेडी पहले से कोई ईएमआई कोई लोन वगैरह चल रहा है, अगर चल रहा है तो कितने लोन अमाउंट आप पे करते हैं उस अमाउंट को यहाँ पे एंटर कर देंगे। बाय द वे अगर आपकी कोई भी ईएमआई वगैरह लोन वगैरह नहीं चल रहा तो आप सिंपल यहाँ पे 0 एंटर करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपने जो भी प्रोफाइल कंप्लीट कर रखी है उसके बेसिस पे अब आपको यहाँ पे लोन का ऑफर दिया जाएगा, जिसमें कि हमारे केस में देखेंगे पूरे 50,000 रुपए लोन का यहाँ पे ऑफर आया हुआ है। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे 42 महीनों का टाइम दिया गया है और ये हो सकता है आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ये लोन अमाउंट ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ट्यूनर टाइम भी आपका कम और ज्यादा हो सकता है। और ये भी देखने वाली बात है कि हमें ये कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट साथ ये लोन यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इस लोन अमाउंट को लेने के लिए सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जितना लोन अमाउंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है। जैसे कि हमारे केस में सिर्फ टर्म लोन का एक ऑप्शन दिया गया, हमें टर्म लोन के साथ ही जाना पड़ेगा। हालांकि टर्म लोन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है जैसा मैंने स्टार्टिंग बताया हुआ था। और वहीं आपने देखा होगा स्टार्टिंग में हमें 11% का इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है, जबकि यहाँ पे हमसे 32% का इंटरेस्ट लिया जा रहा है। ओवरऑल देखेंगे जो अंदर आकर के आपको लोन अप्लाई करने के बाद रियल चीज पता चलती है कि आपके प्रोफाइल के बेसिस पे कितना लोन महंगा पड़ता है, कितना सस्ता पड़ता है। हाँ, इस बात को जरूर मैं कह सकता हूँ, अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, आपका सिविल स्कोर अच्छा है, तो हो सकता है 15-16% या 20% के अंदर आपको लोन मिल जाए। अगर नहीं है तो उस कंडीशन में 30-35% तक महंगा आपको ये लोन पड़ सकता है। फिलहाल अगर हमें इस लोन को लेना है, सैंपल नीचे आएंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब हमें यहाँ पे लोन की डिटेल दी गई, 50,000 रुपए का लोन होता है, 2,045 रुपए प्रोसेसिंग फीस लगाई जाती है। अब जो टोटल लोन अमाउंट बन जाएगा 52,045 रुपए बन जाता है, जिसमें कि 50,000 रुपए का लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा और जो कि हमारा टोटल लोन अमाउंट बन चुका है 52,045 रुपए। और हमें 52,045 रुपए के ऊपर हमें यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। फिलहाल नीचे आएंगे, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको यहाँ पे लोन की सैमरी दिखा दी गई है कि जैसे कि हम 50,000 रुपए लोन अप्लाई कर रहे हैं, टर्म लोन हमारा होता है, 42 महीने हमने टाइम सेलेक्ट कर रखा है, 32% का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है, 2,075 रुपए हर महीने की ईएमआई आएगी। इस तरीके से हमने सारा कुछ देख लिया। अब सिंपल नीचे आएंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पे डिजी लॉकर के माध्यम से अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है। डिजी लॉकर के माध्यम से अपनी केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आधार कार्ड का नंबर एंटर कर देंगे। आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपके आधार कार्ड का एड्रेस यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। अगर आपका करंट एड्रेस आधार कार्ड वाला एड्रेस मैच नहीं करता है तो नो पे क्लिक करके जो आपका करंट टाइम का एड्रेस होगा आप उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद जैसे आप अगले पेज बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे अपने अकाउंट की डिटेल वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी, ताकि आपके इसी बैंक अकाउंट में आपके इस पैसे को ट्रांसफर किया जा सके, जिसमें कि सबसे पहले अकाउंट होल्डर का नेम डालेंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे अब आपको यहाँ पे अपनी बैंक डिटेल यहाँ पे एंटर करनी है और बैंक डिटेल का वेरिफिकेशन करना है, ताकि इसी बैंक अकाउंट में आपके लोन अमाउंट को ट्रांसफर किया जा सके। सबसे पहले बैंक अकाउंट होल्डर का नेम एंटर कर लेना है, आईएफएससी कोड डाल देंगे, अकाउंट नंबर डाल देंगे, अकाउंट आपका सेविंग है करंट उसको सिलेक्ट करेंगे, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे अगर आपका बैंक अकाउंट सही होता है तो आपके बैंक अकाउंट में बजाज फिनसर्व की तरफ से 1 रुपए क्रेडिट कर दिया जाएगा। आपके अकाउंट का वेरिफिकेशन सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे बजाज फिनसर्व की तरफ से 1 रुपए आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा और आपके बैंक अकाउंट का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और इसके साथ साथ आपका लोन अमाउंट भी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब जैसे आपका लोन अमाउंट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, इसके बाद आपको कई सारे काम करने होते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। देखिए अभी तक का जो प्रोसेस था वो ऑनलाइन का था, इसके बाद आपका यहाँ पे ऑफलाइन का प्रोसेस भी होता है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर दिया गया हो, एक पर्सन का नाम दिया गया हो जो, और बजाज फिनसर्व की तरफ
इनका नाम नंबर आपको यहाँ पे दिया गया है। अब इनका मेन काम रहेगा आपके लोन एप्लीकेशन को कंप्लीट करवाना, जो कि काफी चीजें ऑफलाइन भी होती हैं। 60 मिनट के अंदर इनका कॉल आपके पास आ जाता है इस लोन के रिगार्डिंग। हालांकि अगर कॉल ना आए तो आप इनको कॉल बैक भी कर सकते हो, जो कि काफी लोग कहते हैं भाई हमारे पास कॉल नहीं आए, तो आप कॉल बैक भी कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इसके आगे का प्रोसेस क्या क्या होता है। अभी हमने ऑनलाइन अप्लाई किया, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, हमारी यहाँ एलिजिबिलिटी चेक हो चुकी है, लेकिन अभी तक ई मैंडेट कंप्लीट नहीं हो। ई मैंडेट का मतलब जिस बैंक अकाउंट हमारे पैसे आएंगे उसमें से ऑटोमेटिक ईएमआई डेबिट नहीं हो पाएगी। ये सब काम आपका जब होगा जब आपका लोन यहाँ पे अप्रूव कर दिया जाएगा। उसके बाद जो रिप्रेजेंटेटिव का नंबर नाम दिया गया वो खुद ही आपका ई मैंडेट कंप्लीट करवाएंगे, एग्रीमेंट भी कंप्लीट करवाएंगे, आपका लोन अमाउंट आपके अकाउंट डिसबर्स करवाएंगे। ये प्रोसेस आपका इन्हीं के थ्रू होगा। अगर आपके पास इनका कॉल नहीं है तो आप इनको खुद कॉल कर सकते हो। इसके साथ साथ एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लगता है तो आप इनसे बार्गेनिंग भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए 32% है, 30%, 28%, 25%, जहां पर आपकी सेटिंग बन जाए उस सेटिंग तक आप यहाँ पे अपना काम करवा सकते हो। फिर इनसे अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम भी करवा सकते हो, क्योंकि इनकी मेन कोशिश रहती है कि आपको लोन सेल किया जाए। क्योंकि अगर जितना ज्यादा लोन सेल करेंगे उतना ज्यादा इनकी कमीशन बनेगी, और लोन इतना महंगा अगर बेचते हैं तो भाई साहब बहुत मोटा पैसा कमाते हैं। ये भी चाहते हैं आपको लोन दे दिया जाए, लेकिन इनकी कोशिश रहती है ऐसा ना हो कि भाई अगर आपको लोन दे दिया जाए, आप अगर लोन वापस नहीं कर पाओगे तो दिक्कत ज्यादा हो जाएगी। इसलिए सारा कुछ देखने के बाद ही आपको लोन दिया जाता है। सो इस तरीके से आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। फिर भी कहीं पर कोई डाउट होगा प्लीज कमेंट कर जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।